हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी। सफ़र से सफलता तक 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स जो 26 जुलाई को होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है। अब जो ये डिले हुआ है एग्ज़ाम में, जिसकी डेट भी अब तक आपको नहीं पता है, तो जब तक का टाइम मिला है उस टाइम को आपको ऐसे यूटिलाइज़ करना है कि आप इसको फाइनल सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकें। दिस इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस डिले इनटू योर फाइनल सिलेक्शन। इसको एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना लो। जो डिले हुआ है इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लो और बिल्कुल अपने जितने भी वॉइड्स हैं उसको फिल करो और इसको फाइनल सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो ये डिले आपके फेवर में हो जाएगा। हम लोग जो अपना करंट अफेयर्स कर रहे थे उसको अब हम और अच्छे से करेंगे, थीमेटिक वे में करेंगे, टॉपिक वाइज भी करेंगे और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी इसमें वीडियो डाले जाएंगे जो भी डिमांडिंग सब्जेक्ट है बीपीएससी के वेटेज के हिसाब से। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी अप्रैल तक कर लिया था, हमने अप्रैल मई जून और जनवरी कर लिया था, मार्च और फरवरी करेंगे। अब हम लोग मई 2025 से लेके मई 2026 तक का करंट अफेयर्स करेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ से भी क्वेश्चन आए हम टैकल करने की स्थिति में रहे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका बीपीएससी जर्नी है। टेलीग्राम का जो चैनल है उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है और ये एक और टेलीग्राम चैनल है जो हेलो ऑफिसर करके आप टेलीग्राम में सर्च करोगे। दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू बीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। तो आप ज़रूर इसको फॉलो कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। आपके लिए पीडीएफ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर इन दोनों टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हो पहले कंटेंट दिया रहता है, तो हम लोग प्रॉपर कंटेंट के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। काफ़ी अच्छे पैटर्न से ये जो आपका पीडीएफ है वो बनाया गया है। बहुत अच्छे से आप आराम से पिक्टोरिकली इसको रिवाइज कर सकते हो। तो आज हमारा जो पहला सवाल है हम लोग उसको देखेंगे। पहला सवाल है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसैन वाज सॉर्न इन एज बिहार्स गवर्नर ऑन विच डेट। हिंदी मीडियम वाले भाई लोग बोल रहा है ये लोग कि सैयद अता हुसैन जो है लेफ्टिनेंट जनरल, देखो यहाँ पे ये जो आर्मी वाले भाई साहब हैं ये किम जोंग नहीं है, ये भारत के लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके सैयद अता हुसैन है। क्यों है भाई न्यूज़ में? तो ये आपसे पूछ रहा है कि इन्होंने किसको रिप्लेस करके बिहार के गवर्नर बने हैं। तो पहली बात तो यही हो जाएगी कि बिहार के गवर्नर कौन है, तो सैयद अता हुसैन है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किसको रिप्लेस किया है, तो आप देखो 14 मार्च को। क्या डेट इंपॉर्टेंट है भाई? बीपीएससी में डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी सम्राट चौधरी के बारे में पूछ लिया गया था कि उन्होंने कब सीएम पद संभाला था। ठीक है, तो किसको रिप्लेस किया इन्होंने? तो जो 42nd थे हमारे आरिफ मोहम्मद खान, उनको रिप्लेस किया। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेंगे और भी चीज़ें। और क्या चीज़ें हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल है ये बात तो है। 43rd गवर्नर है, ये याद रखना है आपको। कौन से गवर्नर है? 43rd गवर्नर। 14 मार्च 2026 को इन्होंने किसको? आरिफ मोहम्मद खान को रिप्लेस किया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अब देखो इनको ओथ कौन दिलाता है भाई गवर्नर को? याद रखिएगा, ओथ इनको जो दिलवाया था उन्होंने चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने दिलवाया था। अब संगम कुमार साहू कौन है भाई? तो चीफ जस्टिस है। अभी क्या चीफ जस्टिस चेंज हुई है? यस। अब कौन है चीफ जस्टिस? उनका नाम है मीनाक्षी मदन राय नाम है उनका, मीनाक्षी मदन राय। ओके, याद रखिएगा इस बात को। दूसरी चीज़, क्या ये पहली महिला चीफ जस्टिस है? नहीं, ये पहली महिला चीफ जस्टिस नहीं है, इनसे पहले भी बन चुकी हैं। आप कमेंट में नाम बताओगे कि क्या नाम है उनका, क्या रेखा दोषित नाम है या कुछ और नाम है, ये आप बताओगे मुझे। अब क्या बोला जा रहा है? ये तो ऑब्वियसली हमने इनके बारे में पढ़ लिया। ही कमांडेड द 15 कॉर्प्स जो था उसको चिनार कॉर्प्स कहते हैं। श्रीनगर में इन्होंने उसको कमांड भी किया है। एंड यूएन मिशंस में भी ये गए हैं, कहाँ? मोजाम्बिक एंड रवांडा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक हम लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा देख लेंगे इनके बारे में जो है। तो मोजाम्बिक और रवांडा में यूएन मिशन के लिए भी ये गए हैं, जिसका नाम था ऑपरेशन पवन। आपसे पूछ लेगा ऑपरेशन पवन किस चीज़ से रिलेटेड था, तो श्रीलंका से रिलेटेड था। ये भी हमारा स्टैटिक में यहाँ पे कवर होता जा रहा है पैरेलली। ही लेटर एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस इन बिहार न्यू चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ऑन 15 अप्रैल 2026। इन्होंने ही शपथ ग्रहण करवाया किसको? हमारे सम्राट चौधरी जो बिहार के सीएम हैं। ओके, ये चीज़ याद रखनी। इससे पहले ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर भी थे एंड अ मेंबर ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए के भी ये क्या रह चुके हैं? तो मेंबर रह चुके हैं। ये इनके बारे में सारी चीज़ें थी। ठीक है, 43rd गवर्नर के बारे में बात हो रही थी।
चलो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब अभी ईरान में जो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे उनका फ्यूनरल हो रहा था, उसके लिए भी भारत सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल मेंबर गए थे उसमें से एक सदस्य अता हसनैन भी थे। चलिए अगला देखो, अगला सवाल है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बारे में। बोल रहा है कि बिहार ने प्रपोज किया है इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कि मार्च 2026 में अनाउंस हुआ है। कहाँ? तो नियर पटना ऑन द बेंगलुरु मॉडल। बेंगलोर इज़ फेमस फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो उसके मॉडल पे कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, तो पटना में किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि उसका टारगेट क्या है। देखो टारगेट क्या है, जनरेटिंग 1 लाख डायरेक्ट जॉब इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी सर्विसेज। देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ खोला जा रहा है, तो पटना में खोला जा रहा है, याद रखना। कैपिटल है, ऑब्वियस सी बात, आप गेस भी कर सकते हो एग्जाम में। तो ये पटना में खोला जा रहा है और किसके मॉडल पे खोला जा रहा है, तो बेंगलुरु के मॉडल पे खोला जा रहा है। 300 एकड़ की ज़मीन इसमें दी गई है, ये भी याद रखना है। सिंपल है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, कहाँ खोला जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी पटना में खोला जा रहा है। ओके, इनिशिएटिव इज इंटेंटेड टू रिवर्स बिहार्स ब्रेन ड्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेंस में भी मेंशन करोगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, 7 निश्चय से रिलेटेड आएगा, वहाँ पे कोट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना रहे हैं हम बेटा में ड्राई पोर्ट बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, मखाना बोर्ड बना है हमारे यहाँ, अभी हमारे यहाँ फिनटेक सिटी बन रहा है, हम लोग अभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, उसके बाद 11 इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। तो ये सारा चीज़ कंपाइल करके रखोगे। अब टाइम बढ़ गया तो सिर्फ पीटी 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 नहीं सोचना है, पैरेलली जब तक तुम्हारा सिलेक्शन पीटी से नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन मेंस के मार्क्स से ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। चलो, तो बाय ब्रिंगिंग बैक टैलेंट एंड अट्रैक्टिंग मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल टेक कंपनीज। बिहार में भाई टेक कंपनी नहीं है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, हर जगह, पुणे में है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का प्रॉब्लम, और हमारे यहाँ के ही लोग जा के जापान में और यूएस में और बेंगलोर में हर जगह जॉब करें। तो ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन को भी करना है हमको। इट बिल्ड्स द बिहार एग्जिस्टिंग आईटी पॉलिसी। कब की है? 2024 की है। एंड द न्यू बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, याद रखना, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है, 2026 की ये पॉलिसी है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। विच पुश सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव। किसमें? तो आईटी में, डेटा सेंटर में, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। आपको पता है कि डेटा का युग है, एआई का युग है, तो बिहार इसमें पीछे नहीं रहेगा। काफ़ी सारे काम ऐसे हो रहे हैं। और क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि दुगना रोजगार दुगनी आय की बात की गई है। 7 निश्चय 3 को जब आप देखोगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट को एक मेजर कंसर्न बताया गया। अभी जो पिछला चुनाव हुआ उसमें एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन वाज द मेजर कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट, उनके मैनिफेस्टो में ही था वो और 7 निश्चय में भी था। ठीक, यहाँ तक याद हो गया। अच्छा, बेल्ट्रॉन क्या है, याद रखना, जब भी बेल्ट्रॉन का बात आएगी तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये। बेल्ट्रॉन काफ़ी सारी चीज़ों में आप नाम सुनोगे। कब बना था ये? 2010 में बना था। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बेल्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से रिलेटेड जो काम होता है, काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आती है और कई सारी चीज़ें आती हैं, उसमें बेल्ट्रॉन ही काम करता है। चलो अगला देखो भाई, अपना बिहार के बारे में बात हो रहा है कि बिहार ग्रीन कवर 15.5% क्रॉस कर गया। ग्रीन कवर क्या? हरित कवर जिसको बोलते हैं भाई। द जल जीवन हरियाली कैंपेन विथ हाउ मैनी सेपलिंग्स प्लांटेड ओवर 7 years एंड व्हाट इज़ द 2028 टारगेट। देखो पहली बात तो ये है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया। एक तो ये क्या है, जल जीवन हरियाली है, और एक जल जीवन मिशन भी है हमारा। ठीक, तो ये जो है हमारा जल जीवन हरियाली, इसमें पूछ रहा है कि जो हम लोग ने 15.5% का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। जब आप देखोगे तो हमारा टारगेट क्या है, आईएसएफआर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, जिसकी कमेटी के अकॉर्डिंग हमारा 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो क्या हमने उसको अचीव कर लिया? नहीं, हमने तो नहीं किया, बट अराउंड ऐसे 10 to 12, आई एम नॉट श्योर, शायद 12 थे यूटी और स्टेट को मिला के जिन्होंने उस आंकड़े को क्रॉस कर दिया, और बिहार का अभी 15.5% के आसपास क्रॉस हो चुका है। पूछ रहा है कितनी सैपलिंग्स लगाई गई, तो देखो भाई पहले तो देख लो कि कितना बिहार ग्रीन कवर कितना 15.5% के आसपास है। जल जीवन हरियाली का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक, 21.5 करोड़ सैपलिंग्स प्लांट किए गए हैं सिंस जब से ये मिशन बिगिन हुआ है। कब बिगिन हुआ था? 2019 में हुआ था। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट नहीं मारना है यहाँ पे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मारना है।
टारगेट क्या है भाई, 17% तक लेके जाना है। कब तक, 2028 तक। दो तीन बात हो गई यहाँ पे। पहला बात हो गया कि 15.5% हो चुका है, और हमने कितना सैपलिंग किया, तो 21.25 करोड़ किया है सैपलिंग। ये मिशन किसके अंदर में आता है, तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2028 तक मतलब 9 साल में हमको 17% फॉरेस्ट कवर कर देना है। साथ में हमने एक और क्या चलाया, 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप। कब से कब तक, 2023 से 28 तक। ओके, अराउंड 3.38 करोड़ सैपलिंग्स वर प्लांटेड इन 2025-26 अलोन। अभी हाल फिलहाल में हमने लगभग 3.38 करोड़ पेड़ लगाए हैं, याद रखिएगा। तो बिहार एक ग्रीन बिहार की तरफ बढ़ रहा है। द कैंपेन हैज ऑल्सो जनरेटेड रूरल लाइवलीहुड थ्रू नर्सरी डेवलपमेंट। अब देखो इससे क्या हुआ, जीविका नर्सरी चलती है, वो भी याद रखिएगा। फ्रूट बियरिंग प्लांटेशन विथ स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन फ्रॉम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो जीविका दीदी लोग हैं उनका भी इसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो इस चीज़ को भी याद रखो कि नर्सरी डेवलपमेंट के बारे में भी आया है, बहुत सारी चीज़ें आई, चौर डेवलपमेंट आया है, फ्रूट बियरिंग प्लांटेशन का भी कुछ स्कीम आया है। तो ये सब आपको याद रखना है। बिहार 246 गवर्नमेंट नर्सरीज चलाता है। कितना, 246, प्रोड्यूसिंग ओवर 8 करोड़ सैपलिंग्स। नर्सरी में सैपलिंग्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए। प्लस 100 मोर अंडर द चीफ मिनिस्टर्स प्राइवेट नर्सरी स्कीम। चीफ मिनिस्टर प्राइवेट नर्सरी स्कीम भी चल रही है। हाईलाइट कर दे रहे हैं, आपको हाईलाइटेड PDF मिल जाएगा, और इसको बस आप एक बार स्किम करके देखोगे, काम हो जाएगा। वीडियो 1.5 में भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, ये NILF बोलते हैं इसको, 2026 कहाँ हुआ, तो भाई राजगीर में हुआ। ऑब्वियस सी बात है, राजगीर में होगा। राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। रेन ऑन विच डेट्स अंडर विच थीम। डेट पूछ रहा है आपसे, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 से 15 मार्च हुआ था। लेकिन थीम क्या था, तो थीम था री इमेजिनिंग इंडिया फ्रॉम विश्व बंधु टू विश्व गुरु। हम लोग विश्व बंधु हैं, हम लोग विश्व मित्र तो रहे ही हैं, लेकिन अब क्या बोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका थीम, आपसे पूछ लेगा, नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूछता है, याद रखोगे। तो ये नालंदा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। थीम, प्रोग्राम का नाम था नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेंथ री इमेजिनिंग इंडिया फ्रॉम विश्व बंधु टू विश्व गुरु बनने की बात की जा रही है। याद रखना है ये सब बात, ठीक। अच्छा आगे देख लेते। द फेस्टिवल कनेक्ट्स नालंदाज एंशियंट नॉलेज ट्रेडिशन विद द ग्लोबल डिस्कोर्स अक्रॉस 5 करोड़ स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है। इसमें हम लोग और सब क्या चीज़ सब देखते हैं, तो हम लोग इसमें देखते हैं हेरिटेज के बारे में देखते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। ठीक, मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड हम लोग ज्ञान भारतम पढ़ा था ना, तो वैसा ही है। ट्रांसलेशन एंड लॉस्ट टेक्स्ट, जो हमारे टेक्स्ट खो गए, तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा किया गया भाई, तो अमात्या फाउंडेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नालंदाज आइडेंटिटी एज अ हिस्टोरिक हब ऑफ लर्निंग दैट वंस अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम तिब्बत, चाइना, कोरिया एंड सेंट्रल एशिया। तो यही नालंदा यूनिवर्सिटी था जहाँ पे काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ आके पढ़ के गए हैं। बताओ यहाँ से का स्टूडेंट कौन था, यहाँ के अल्मा मेटर कौन थे, मेगास्थनीज थे, फाइहान था, वैनसैंग था, कौन पढ़ के गया था यहाँ से, ये भी चीज़ आप बताइए। मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनी है भाई, तो 2010 में बनी है, और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोल रहा है बिहार टॉप फ्री मेडिसिन रैंकिंग। स्वास्थ्य विभाग जो बिहार का है उसने पहला रैंक हासिल किया है नेशनली प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन एट गवर्नमेंट हेल्थ, जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, जो आपके सदर अस्पताल में होते हैं और भी जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पे, फॉर 18 कंजिक्यूटिव मंथ सिंस व्हेन एज पर DVDMS डेटा। तो देखो सितंबर 2024 से लेके जो डेटा लिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग बिहार ने दवाई वितरण में सबसे टॉप किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। और इन्होंने रिटेन किया है द नंबर 1 रैंक फॉर 18 कंजिक्यूटिव मंथ। बिहार में गरीबी है, बिहार में बहुत सारी परेशानी है, तो इसकी वजह से अगर ये मेडिसिन सप्लाई का काम होता है फ्री मेडिसिन का, तो इससे काफ़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद मिलती है, याद रखिएगा। DVD में ये सबसे पूछा गया क्या, तो ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बताता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आता है। उसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग बिहार ने टॉप किया। आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा नहीं बिहार टॉप नहीं कर सकता है, लेकिन बिहार टॉप कर रहा है, काफ़ी चीज़ों में कर रहा है। ठीक, ये याद रखना है हमको। 77.20 एंड सिंस इम्प्रूव फर्दर
तो इनका इसका इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। ठीक, एसेंशियल ड्रग लिस्ट जो है हमारी, ईडीएल बोलते हैं इसको, और सेंट्रलाइज ड्रग मैनेजमेंट सिस्टम। आप देखोगे कभी आप जाओगे अगर जो आपके सदर अस्पताल जिसको बोलते हैं, आप वहाँ जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि काफ़ी सिस्टमेटिक वे में उन्होंने काम किया है। और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है, जिसको आभा अकाउंट बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है। तो चीज़ें डेवलप हो रही हैं और बेहतरी की ज़रूरत है। ठीक, अब देखो भाई, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है शुभम भाई के बारे में। क्या है, देखो शुभम भाई का पोस्टर क्या लगा हुआ है, ब्राज़ील 197/197। क्या 197 स्कोर बना है इन्होंने? नहीं भाई, 24 साल का लड़का है, सॉरी, ब्लॉगर है, और इसने क्या किया है कि दुनिया की 197 कंट्रीज़ को घूम लिया है। देखो शुभम कुमार, इसका नाम क्या है, नोमेड सुभन, घुमंतु सुभन। फ्रॉम कहाँ से है शुभम भाई, कहाँ से? मुंगेर से है। बिकम द यंगेस्ट इंडियन एंड एशियन टू विजिट ऑल 197 सॉवरेन कंट्रीज, कंप्लीटिंग हिज जर्नी इन विच कंट्री। तो सबसे लास्ट में ये कहाँ गया था? तो ब्राज़ील गया था। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इस भाई साहब को क्या बोलते हैं? नोमेड शुभम बोलते हैं। जब हम लोग तैयारी करते हैं, जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल मौका नहीं मिलता, जबकि घूमना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। आपने सब कुछ किया, घर बैठे अगर रह गए आप, तो आप दुनिया नहीं घूम पाए, तो आपने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस छोड़ दिया। हमारा भारत ही इतना बड़ा है, अभी तो भारत ही घूमना है, और इसने पूरी दुनिया भी घूम लिया। ये अपने बिहार से है, तो प्राउड की बात है कि ये करेज भी चाहिए पूरी दुनिया में घूमने के लिए, और पैसे भी चाहिए खैर, बट करेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इसने 197 कंट्री घूम ली है जस्ट 24 साल की उम्र में। आपसे रैंडमली पूछा जाएगा कि कहाँ से है, तो आपको बोलना है कि ये भाई साहब कहाँ से है, तो ये भाई साहब है मुंगेर से। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को हम लोगों को कि ये मुंगेर से हैं। चलिए आगे चलें, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, तो हम लोग आगे चलेंगे। अब बोल रहा है बिहार ड्रोन पुलिसिंग इनिशिएटिव, द बिहार गवर्नमेंट अप्रूव फंड्स टू प्रोक्योर 50 AI इनेबल ड्रोन। देखो भाई, AI का युग है ये पक्का, हर चीज़ में। तो क्या बोल रहा है कि 50 ड्रोन्स टू बूस्ट क्राउड मैनेजमेंट एंड पुलिसिंग इन बिहार। क्राउड मैनेजमेंट के लिए ड्रोन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल। तो स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये स्मार्ट पुलिसिंग आप पढ़ोगे जब आप इंटरव्यू के टाइम में आओगे, तो आपको ये सब पढ़ना होगा। अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस टॉप पे बिहार पुलिस सर्विसेज रहेगा, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, स्मार्ट पुलिसिंग का एक पोर्शन है जिसको हम बिहार ड्रोन पुलिसिंग इनिशिएटिव कह सकते हैं। किसके अंडर में हो रहा है? तो 24.5 करोड़ का इसका बजट है। होम डिपार्टमेंट अंडर CM सम्राट चौधरी जी के अंदर में हो रहा है। इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो होम डिपार्टमेंट है वो किसके पास है? सम्राट चौधरी जी के पास है। अप्रूव किया है बिहार गवर्नमेंट ने 24.5 करोड़। कितने AI इनेबल ड्रोन लगेंगे? तो 50 लगेंगे। किस चीज़ के लिए? तो सर्विलेंस होगा, लो इन्फोर्समेंट ऑफ ऑपरेशन होगा। ठीक है, और अंडर द पुलिस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लेड बाय डिप्यूटी CM एंड होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी। उस टाइम ये डिप्यूटी CM थे, CM बाद में बने हैं, 15 अप्रैल को ये CM बने। तो ये याद रखना है। आप बताओ पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कौन सी कमेटी लाई गई है? कौन सी बादल कमेटी है, क्या है, बताओ मुझे कमेंट में। ठीक है, द ड्रोन्स विल सपोर्ट क्राउड मैनेजमेंट एट लार्ज गैदरिंग। आपको भी आगे हम लोग देखेंगे, शीतला देवी टेम्पल में जो स्टैम्पेड हो गया था, तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इन सब चीज़ों के मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प होगी। इवन क्राइम सर्वेलेंस के लिए, रिवराइन एरिया जो होता है हमारे यहाँ, बाढ़ बाढ़ आता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये, और सेंसिटिव लोकेशन की पुलिसिंग के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, याद रखना है। और बिहार ज्वाइंस ए स्मॉल ग्रुप। इससे पहले कहाँ कहाँ है ड्रोन पुलिसिंग? तो केरला में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में। तो देखो इसमें 2-3, गुजरात, केरला और तमिलनाडु, ये काफ़ी बिहार से काफ़ी डेवलप्ड स्टेट है। यूपी भी बेहतर है हमारे यहाँ से, लेकिन हमारी पुलिसिंग में इसका इनकलकेट करना काफ़ी अच्छा संदेश है। अब देखो बिहार दिवस सबको पता होता है, जो भी बिहार की BPSC की तैयारी करते हैं उनको पता होता है बिहार दिवस के बारे में। तो पूछ रहा है बिहार दिवस 2026 मार्क द स्टेट्स 140th फाउंडेशन, 114वीं एनिवर्सरी है बिहार दिवस की। उसका थीम क्या है? याद रखिएगा, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे जब देखा ना, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, नया बिहार, नई उम्मीद, एकदम वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो याद रखना है, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार हमारा क्या है? तो हमारे बिहार दिवस की थीम है। कितना, कौन सी एनिवर्सरी थी? तो आप जोड़ के भी निकाल सकते हो, 114वीं एनिवर्सरी थी।
ठीक है। इट्स सेपरेशन फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी, जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 में, और झारखंड से कब अलग हुआ था ये भी आप बताओ। अनाउंस कब हुआ था, देखो यहाँ पे स्टैटिक भी लिख दें कि 1911 में दिल्ली दरबार में जब आए थे जॉर्ज पंचम, लॉर्ड हार्डिंग थे उस टाइम, हार्डिंग पे बॉम्ब भी चलाया गया था। सब कुछ दिमाग में एकदम रिकॉर्डेड रखना है, कहीं से कहीं कनेक्ट होके आपका आंसर आना चाहिए। थीम यहाँ क्या है, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार थीम है। 7 निश्चय 3 से लिंक्ड है ये। नंबर 4 पे उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य भी है, याद रखिएगा। चलिए, लार्ज स्केल बिहार दिवस सेलिब्रेशन वाज फर्स्ट, सबसे पहली बार कब हुआ था, 2010 अंडर सीएम नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की थी। और 2026 वाला इवेंट गांधी मैदान में हुआ, ऑब्वियस सी बात है, और एसके मेमोरियल हॉल, रविंद्र भवन, इन सब जगह पे इसका हुआ था। तो याद रखना है आपको, थीम याद रखना है मेनली। अब पूछ रहा है राज्यसभा इलेक्शन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्शन जब भी होता है बिहार में इलेक्शन, बल्कि देश में इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम से रिलेटेड भी। तो पूछ रहे हैं इन द 2026 राज्यसभा के चुनाव में, 2026 के राज्यसभा के चुनाव में बिहार से एनडीए स्वेप्ट ऑल 5 सीट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट अ विनर एंड देयर पार्टी। तो बोल रहा है कि कौन है इनमें से जिन्होंने क्लीन स्वीप किया, तो नीतीश कुमार जी हैं। देख लेते हैं, द एनडीए वॉन ऑल 5 राज्यसभा सीट फ्रॉम बिहार। 5 की 5 राज्यसभा सीट किसके पास गई, तो एनडीए के पास गई। नीतीश कुमार जेडीयू से थे, नितिन नवीन बीजेपी से थे, लेड विथ 44 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ईच, फॉलोड बाय रामनाथ ठाकुर एंड उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा विथ 42 ईच, वाइल बीजेपी शिवेश राम वन द 5th सीट विथ 30 वोट प्लस सेकेंड प्रेफरेंस सपोर्ट। भाई देखो, राज्यसभा का जब आप देखोगे कैसे होता है सिलेक्शन, तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस उस टाइप से होता है। तो इसमें सबसे टॉप पे कौन रहे, तो ऑब्वियसली हमारे पूर्व सीएम नीतीश कुमार जी, जिन्होंने कहा कि हमें राज्यसभा में नहीं रहा हूँ मैं कभी, तो अब मैं राज्यसभा जाऊँगा, तो वो जीते। ठीक है। आरजेडी से कौन थे, तो अमरेंद्र धारी सिंह थे, ये हार गए थे डिस्पाइट तेजस्वी यादव क्लेम ऑफ क्रॉस पार्टी सपोर्ट। ठीक है, वो सब चीज़ें पॉलिटिकल है, हमको बस याद रखना है कि जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें 5 के 5 लोग गए थे। कौन कौन गए थे आपसे पूछ देगा, तो नीतीश कुमार जी थे, नितिन नवीन थे, आपसे पूछेगा नितिन नवीन कौन है, तो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, सबसे यंग प्रेसिडेंट है ये, बाकी पूरी सीट से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, 12वें प्रेसिडेंट और सबसे यंग प्रेसिडेंट है। ओके, और बाकी रामनाथ ठाकुर के बारे में मैंने बता दिया, उपेंद्र कुशवाहा का भी बता दिया आपको। चलिए ठीक है, आगे देखो। अब क्या है, एक विलेज है जिसका नाम है रांटी विलेज। देखो भाई, मधुबनी काफ़ी टॉप पे है। हमने जब से करंट अफेयर्स पढ़ा है तो हमने देखा है कि मधुबनी मछली में, मखाना में, मेन्यू स्क्रिप्ट में, काफ़ी चीज़ों में आगे है। ठीक है, तो मधुबनी का भी बिल्कुल दबदबा है। ठीक, याद रखना है आपको कि रांटी विलेज इन मधुबनी बीइंग डेवलप्ड एज द सेकेंड क्राफ्ट विलेज। कौन सा विलेज, क्राफ्ट विलेज। ठीक है, आफ्टर जितवारपुर टू प्रमोट मिथिला पेंटिंग वॉज द वर्क प्लेस ऑफ विच पद्मश्री अवार्डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। 2-3 बातें देखो यहाँ पे। पहली बात क्या है, हमने क्या बोला कि रांटी विलेज इन मधुबनी, क्वेश्चन में ही देखो यही आंसर है कि रांटी विलेज इन मधुबनी क्या बना दिया गया इसको, सेकेंड क्राफ्ट विलेज बना दिया। किसके बाद, तो जितवारपुर के बाद। आपसे पूछेगा पहला क्राफ्ट विलेज कौन है, तो आपको बोलना है जितवारपुर। दूसरा कौन है, तो रांटी। कहाँ है दोनों, मधुबनी में। ठीक, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, मिथिला पेंटिंग को प्रमोट करने के लिए। देखो कितनी प्यारी सी इमेज यहाँ पे लगी हुई है, ये मिथिला पेंटिंग है। ठीक है, तो वो मिथिलांचल लैंग्वेज में बोलते हैं आहा के मिथिला तो कमाल कर रहल छे। ठीक, तो वो वाला जो मिथिला है, आप मैथिली लैंग्वेज जानते हो, वहाँ मखाना जानते हो, मछली जानते हो, पोखरी, पोखरी के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में तो वहाँ से कौन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनको पद्मश्री मिला है, तो उनका नाम है, क्या नाम है, महासुंदरी देवी। ठीक, रांटी विलेज के बारे में देख लें। इट वॉज द लाइफ लॉन्ग वर्क प्लेस ऑफ पद्मश्री अवार्डी। कौन, तो महासुंदरी देवी जी के बारे में बात हो रही है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, उनका ये वर्क प्लेस रहा है, महासुंदरी जी का वर्क प्लेस रहा है ये, उनको पद्मश्री भी दिया गया। ठीक, और पद्मश्री महासुंदरी देवी मूव्ड टू रांटी आफ्टर मैरिज, 17 साल की आयु में इनकी शादी हो जाती है और ये रांटी विलेज आ जाती है। एंड फ्रॉम 1961 डेडिकेटेड लाइफ टू मधुबनी पेंटिंग। जो मधुबनी पेंटिंग है उसको जापान तक में है, वो मधुबनी पेंटिंग को काफ़ी प्रमोट किया गया और काफ़ी उसको प्रोक्योर करने की का काम किया जा रहा है। ठीक है, को फाउंडिंग द मिथिला
मिथिला की मिथिला जो क्या बोलते हैं हस्तशिल्प कलाकार जो औद्योगिक सहयोग समिति है, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। बेसिकली मिथिला क्षेत्र से आती है मिथिला पेंटिंग, जिसको कहीं ना कहीं कंजर्व करने के लिए, और जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो धूमिल हो जाएगी। ठीक है, इस एआई और इस वीडियो कैमरा और सारे 250 मेगापिक्सल के दौर में मिथिला पेंटिंग तो कहीं पिछड़ जाएगी। तो इन्होंने एक क्या बनाया, मिथिला हस्तशिल्प शिल्प कलाकार औद्योगिक सहयोग समिति। किसने बनाया, तो महासुंदरी देवी का इनमें बहुत बड़ा योगदान था, और इनको बाद में पद्मश्री भी मिलता है। कहाँ से आती हैं ये, तो उसी राती विलेज में इनकी शादी हुई थी। रात इज ऑल्सो होम टू पद्मश्री अवार्डी दुलारी देवी। भाई बताओ, नहीं सुने हो दुलारी देवी का नाम, कितनी फेमस है। तो दुलारी देवी जी जो है ये भी उसी राती विलेज से। अब सोचो, एक विलेज से दो लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है। हाउ टैलेंटेड दिस पीपल आर एंड हाउ मच दे आर कनेक्टेड टू देयर कल्चर, हाउ दे आर कंजर्विंग दिस मिथिला पेंटिंग। आप और हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा फिक्र नहीं करते हैं किसी चीज़ की, लेकिन इसी तरीके से चीज़ें कंजर्व की जाती हैं, इसी तरीके से चीज़ों को जीआई टैग दिलवाया गया। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो काफ़ी कल्चरली स्ट्रांग है ये बेल्ट। अनदर प्रोमिनेंट मिथिला आर्टिस्ट हैं ये, याद रखिए। दो लोगों का नाम लिए, महासुंदरी देवी और दुलारी देवी। किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड है। और कौन सा विलेज का नाम लिए हम, तो रांती और जितवारपुर का। चलो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताएं, लेकिन आपको काम आएगा। चलो, बलिराजगढ़, फिर से मधुबनी। देखो मैंने बोला ना कि मधुबनी बिल्कुल छाया हुआ है। तो एएसआईज एक्सकेवेशन एट बलिराजगढ़ मधुबनी। ठीक, याद रखना भाई, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। एम्स टू ट्रेस आयरन एज सेटलमेंट एविडेंस एंड इज बिलीव्ड टू बी लिंक्ड टू विच एंशिएंट किंगडम्स कैपिटल। आपसे पूछ रहा है बलिराजगढ़, एक्सकेवेशन में निकला, पूछ रहा है कौन से किंगडम से रिलेटेड है ये बलिराजगढ़ जो। तो एंशिएंट विदेहा किंगडम, विदेह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वही एंशिएंट विदेह किंगडम है जो कैपिटल ऑफ किंग बाली। बाली जी जो किंग थे उनकी कैपिटल रही है विदेह किंगडम। देख लेते हैं इसका डिटेल हम लोग। तो एएसआई के एक्सकेवेशन जो बलिराजगढ़ में हुआ, बलिराजगढ़ कहाँ है, तो मधुबनी में है। एम्स टू ट्रेस आयरन एज सेटलमेंट दैट साइट एंड बिलीव टू बी द कैपिटल ऑफ किंग बाली एंड अ मेजर सेंटर ऑफ द एंशिएंट विदेह किंगडम। ये भी याद रखना। अर्लियर एक्सकेवेशन फेज जब हुआ था पहले, तो यहाँ से आर्टिफैक्ट मिले थे किसके, मौर्यन के भी मिले, शुंगा के मिले, कुषाण के मिले। क्योंकि आपको पता है कि 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद थे बिहार में, आप ये बताओगे कमेंट में। ठीक है, यहाँ पे पाला पीरियड भी रहा है। तो हमारा बिहार बहुत समृद्ध इतिहास का रहा है, बहुत ग्लोरियस इतिहास रहा है बिहार का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी हमारे रिसेंट टाइम या फिर पिछले कई दशक से थोड़ा हम पिछड़ गए हैं, लेकिन ठीक है, हमारा इतिहास बहुत तगड़ा है, उससे हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए। और फिर से बिहार को, अभी हमने पढ़ा ना, विश्व बंधु से हमको विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु बनने में बिहार सबसे आगे रहना चाहिए। चलो अब देखो क्या, फोर्टिफाइड माउंट नियर द इंडो नेपाल बॉर्डर। आपको पता है नेपाल बॉर्डर पड़ता है वहाँ पे, जयनगर वाला। तो वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1884 बाई किसके द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा, एंड डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड मोनूमेंट इन 1938। तो ये जो ग्रेसन साहब थे, इन्होंने पहली बार ढूंढ के निकाला था। तो स्टैटिक करंट सब कवर किया जा रहा है, आपको बिल्कुल बार बार इसको देख के रिवाइज कर लेना। वहाँ पे पूछेगा, अभी आपको लेंथी लगेगा देखने में, 1.5 में देख लो, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो भाई क्वेश्चन एक गलत हो जाएगा। तो ये मधुबनी के बारे में हमने बात किया। अब हम देखेंगे क्या, शीतला माता टेम्पल। एक बहुत ही दयनीय घटना हुई कि जो शीतला माता का मंदिर है वहाँ पे जो श्रद्धालु थे वहाँ पे स्टैम्पेड हो जाता है और कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जो कि बहुत ही दुखदाई घटना थी। तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी में, क्या स्टैम्पेड ड्यूरिंग शीतला अष्टमी प्रेयर्स एट द शीतला माता टेम्पल। क्या था, शीतला अष्टमी पूजा हो रही थी शीतला माता टेम्पल में, और वहाँ पे कई लोगों की जान चली गई। तो वो कहाँ है आपसे पूछ रहा है, और देखो क्या पूछ रहा है, ये नालंदा नहीं पूछ रहा है आपसे, वहाँ का गांव भी पूछ रहा है। तो गांव का नाम क्या है, मेघरा नाम है। तो याद रखना, बीपीएससी अंदर घुस के भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको विलेज भी याद रखना है। क्या नाम है, तो मेघरा गांव है। कहाँ हुआ था, 31 मार्च 2026 ड्यूरिंग शीतला अष्टमी प्रेयर। क्या हुआ वहाँ पे, शीतला माता टेम्पल इन मेघरा, ऑल्सो स्पेल्ड मेघरा। विलेज कहाँ है, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। इतना भी पता कर लोगे, आंसर वहाँ पे करके आ जाओगे। बाकी घटना में क्या हुआ नहीं हुआ वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपको फैक्चुअल बेस्ड ये बात पता होनी चाहिए, स्टैटिक बेस्ड भी पता होनी चाहिए कि शीतला देवी टेम्पल कहाँ है, शीतला माता टेम्पल कहाँ है। तो ये आपका मेघरा विलेज नालंदा में आता है, जो कि हमारे पूर्व सीएम जी का गृह क्षेत्र था। ठीक,
चलिए, तो ये जो घटना हुई इसमें एन एक्स्ट्रा ग्रेटिया ऑफ ₹6 लाख पर डिसीज, जो भी लोगों की मृत्यु हुई उनको 6 लाख रुपए डिजास्टर रिलीफ एंड सीएम रिलीफ फंड की तरफ से दिया गया। ओके, और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अब बिहार ने क्या शुरू कर दिया है, ड्रोन पुलिसिंग से इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ये चीज़ याद रखना है। पीएम रिलीफ फंड से भी इनको पैसे दिए गए, 2 लाख रुपए पर डिसीज्ड पर्सन को दिया गया। ठीक है, चलिए, ऐसी घटनाएं कंट्रोल हो पुलिस के द्वारा, ये काफ़ी ज़रूरी है, तो पुलिस की हेल्प होगी। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, कि रिसर्चर जो है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, आप जानते हो इसके बारे में, मीठापुर में पड़ता है, एक पेटेंट लिया इन्होंने, किस चीज़ से रिलेटेड, तो इको फ्रेंडली वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं, आपको पता है बिहार के पानी में काफ़ी आयरन है, काफ़ी आर्सेनिक है, गॉल ब्लैडर की इशू जो बिल्कुल मिथिला क्षेत्र और जो आपका तिरहुत क्षेत्र है उस बेल्ट में काफ़ी मेल और फीमेल, खास करके फीमेल्स को गॉल ब्लैडर स्टोन का इशू होता है। उसके पीछे पानी इज़ द रीज़न, पानी सबसे बड़ा रीज़न है। जहाँ पे जल जीवन हरियाली चल रही हो वहाँ अगर ये ऐसी समस्या हो तो काफ़ी चैलेंजिंग है ये। तो उसके लिए वाटर प्यूरिफायर बनाए यूजिंग नैनो पार्टिकल्स डिराइव फ्रॉम विच डिस्कार्डेड मटेरियल। आपसे पूछा जा रहा है कौन से मटेरियल से इसमें वाटर प्यूरिफायर बनाया जा रहा है, तो भाई बहुत शॉकिंग है कि एग शेल्स से बन रहा है। आप देखो यहाँ पे AQ बैग्स पेटेंट फॉर एग शेल वाटर फिल्ट्रेशन, अंडे के जो छिलके होते हैं उससे इन्होंने क्या बनाने का कार्य किया है, तो इन्होंने बनाने का कार्य किया है वाटर प्यूरिफायर। कहाँ, तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में है ये। ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर एन इको फ्रेंडली वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, किसकी मदद से, आप जब एग्जाम में रहोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि अरे यार एग शेल से भी बनाया जा सकता है क्या, उस एग शेल को जिसको हम लोग फेंक देते हैं उससे वाटर प्यूरिफायर बनेगा। और क्या होगा, रिमूव टॉक्सिक कॉन्टामिनेंट्स सच एज आर्सेनिक एंड फ्लोराइड फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। आर्सेनिक बहुत खतरनाक है, आप बताओगे क्या कौन सी बीमारी होती है, आर्सेनिक से कोई बीमारी होती है क्या, कैडमियम से बताओ, मरकरी से बताओ, कौन कौन सी बीमारी होती है कमेंट में बताओ। The technology convert eggshell, a common food waste material, into calcium based। देखो कैल्शियम का इस्तेमाल होता है पानी के प्यूरिफिकेशन में, क्लोरीन का होता है इस्तेमाल, उन सब चीज़ का यूज़ करके जो फ्लोराइड और आर्सेनिक अफेक्टेड ग्राउंड वाटर है उसको ठीक करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, चलो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये याद रखना है आप लोगों को। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया मैंने। चलो, मिल्क चिलिंग सेंटर खुल रहा है भाई, कहाँ खुल रहा है, सीधा पूछेगा कि मिल्क चिलिंग सेंटर कहाँ खुल रहा है, तो भाई तरारी भोजपुर में खुल रहा है। ठीक, सुधा कॉम्फेट अनाउंस्ड मिल्क चिलिंग सेंटर इन तरारी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट विथ व्हाट कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी होगा उसके चिलिंग सेंटर का। देख लो, इस टाइप का आप लोग देखते होगे जब ट्रेन से कभी ट्रैवल करोगे तो भी आपको दिख जाता है, जब आप यूपी में ट्रैवल करोगे तो आपको दिखेगा इस टाइप का चिलिंग सेंटर बनाया जाता है, क्योंकि दूध काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग दूध प्रोडक्शन में भारत टॉप पे भी है। बिहार में भी आपको बता दें कि बिहार में दूध प्रोडक्शन में हम लोग कितने स्थान पे हैं, चौथे पे है, 9वें पे है, कितने पे बताइए आप, क्या हमारा दूध प्रोडक्शन बढ़ा है, पर कैपिटा दूध कितना है हमारा, पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन कितना है, 285 है, 385 है, बताइए। सब इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़े हैं तो रिकॉल भी करवाते रहते हैं। वीडियो लंबा होगा दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, आप रिकॉल कर रहे हो कि नहीं, एक वीडियो को देख के आप कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो माल, वो भगा भगा के बनाने में कुछ फ़ायदा नहीं है। आपके ऊपर से चला जाएगा, आप लिख लोगे एक लाइन याद रहेगा, आपके सबकॉन्शियस तक फीड करने की कोशिश की जाएगी। तो कॉम्फेट के द्वारा कितना बनाया जा रहा है, 50,000 लीटर में बनाया जा रहा है। तो देख लो, सुधा जो कॉम्फेट है वो उन्होंने 50,000 लीटर मिल्क चिलिंग सेंटर, कहाँ, तो तरारी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, किस चीज़ के लिए, वाइट रेवोल्यूशन के लिए। इतना तो सबको पता है। ठीक, अब बोल रहा है कि सुधा करेंटली प्रोक्योर अबाउट 1.5 लाख लीटर दूध चिल करता है ये। ठीक है, 32,000 फार्मर्स इन भोजपुर, फार्मर्स इन तरारी नियर बाई कराकट, नरसिंहगंज एंड विक्रमगंज प्रीवियसली प्रॉपर चिलिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। तो ये पूरे उस बेल्ट को कवर करेगा, इस चीज़ को भी याद रखना है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप पढ़ोगे तो अभी हमारे बजट में मधेपुरा में भी PIB का अपडेटा देखोगे, उसमें मधेपुरा कोसी बेल्ट में एक चिलिंग सेंटर बनाने की बात की जा रही है, पटना में बात की जा रही है, और भी कई जगह पे जो आपके चिलिंग सेंटर्स हैं उससे रिलेटेड चिलिंग सेंटर बनाने की बात की जा रही है। हमने मधेपुरा भी पढ़ा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, चलो, बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, तो बिहार IT डिपार्टमेंट अप्रूव्ड द बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2026 ऑन विच डेट। बोल रहा है कि क्या बनाया गया, क्या अप्रूव किया गया, तो बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग।
और कहाँ बनाया जा रहा है, तो बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। एक पॉलिसी लाई गई 2026 की। एंड विच कंपनीज मस्ट मीट टू क्वालिफाई एज एलिजिबल जीसीसी यूनिट, पूछ रहा है कौन कौन सी कंपनी मिलकर बनाएगी, यही बात पूछ रहा है ना भाई। तो हमारा क्या 5 फरवरी को ये पॉलिसी को पास किया गया। ओके ठीक, पहली चीज़ तो ये है कि 5 फरवरी को पास किया गया। लिस्टेड इन, जो कौन कौन से फॉर्म्स इसमें हैं, तो फोर्ब्स ग्लोबल 2000, फॉर्चून 1000 और 1000 करोड़ एवरेज टर्नओवर। देखो भाई, जो भी फोर्ब्स ग्लोबल कंपनियां होती हैं, फोर्ब्स एक लिस्ट निकालता है, उसकी जो 2000 ग्लोबल कंपनी होगी, जो 2000 रैंक तक होगी, या जो फॉर्चून 1000 करके एक जो कंपनी का लिस्ट निकलता है, तो उन लोगों के लिए इन्होंने किया है। ठीक, अब देखो एक और चीज़ जान लो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिहार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने अप्रूव किया है किसको, बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को। ये कैपेबिलिटी सेंटर किस चीज़ में हेल्प करता है, हमने ऊपर देखा भी था इसके बारे में, स्ट्रेंथनिंग द स्टेट्स टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम एंड अट्रैक्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन AI, IoT, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बारे में बात पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की बात की गई थी। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो ठीक है, कंपनी कौन कौन सा लिस्ट हुआ है तो हम तुमको बता देंगे, फॉर्चून 1000 और फोर्ब्स ग्लोबल का जो कंपनी है उसके बारे में, या तो फिर आपका एवरेज एनुअल इनकम कितना होना चाहिए, 1000 करोड़ के आसपास होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें, नहीं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलेंगे। अच्छा एक चीज़ देख लो, CM सम्राट चौधरी हैज़ सिंस इन्वाइटेड ग्लोबल मेजर्स लाइक गूगल को भी इन्होंने इन्वाइट किया है टू सेटअप अ GCC इन बिहार। बिहार में चाह रहे हैं ये लोग कि हब बने, रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो, सारा बात वहाँ पे। लेकिन बिहार का IT इंडस्ट्री मीट भी हुआ था, कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु में हुआ था। लो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ रहा है आपसे, देखो यहाँ पे, द स्टेट सेपरेटली अनवील्ड GCC एंड AI पॉलिसी 2026 टू इन्वेस्टर एट द बिहार IT इंडस्ट्री मीट। आपसे पूछेगा बिहार IT इंडस्ट्री मीट कहाँ हुआ था, आप बोल दोगे पटना में हुआ था, आप बोल दोगे मुजफ्फरपुर में हुआ था, या बहुत से बहुत बोल दोगे दिल्ली में हुआ था। याद रखना कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चन 16 देखो, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है क्या, कहाँ से कहाँ, तो पटना गया डोभी, NH83 जो है। ठीक, इतना ही याद रखना है, ग्रीन कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है, तो पटना गया डोभी में बनाया जा रहा है। देख लो क्वेश्चन क्या है, बिहार डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डेवलप कर रहा है पटना गया धोबी हाईवे, जो कि 127 किलोमीटर का फैक्ट है बट इंपॉर्टेंट है, एज ए ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है। क्या बना रहा है भाई, ग्रीन एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, पेट्रोल में इथेनॉल मिलेगा बहुत सारा काम हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी, अच्छा हम इथेनॉल की बात की तो बताओ सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लग रहा है ग्रेन बेस्ड, बताओ जमुई में है, कैमूर में है, पटना में है, गया में है, कहाँ है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड इन द फर्स्ट फेज, तो कितना ट्री लग रहा है, तो भाई 50,000 ट्री लग रहा है, इंक्लूडिंग फ्रूट बियरिंग वेराइटीज। ऊपर भी पढ़ा है आपको, नर्सरी से रिलेटेड और फ्रूट बियरिंग से रिलेटेड, सब लिंक है एक दूसरे से। तो बिहार टू डेवलप अ ग्रीन कॉरिडोर अलॉन्ग कहाँ, तो पटना गया दो भी नेशनल हाईवे जो कि 83 है। इतना ही इंपॉर्टेंट था भाई, अंडरलाइन कर देते हैं तुम्हारे लिए ताकि तुमको रिवीजन में दिक्कत ना हो। एज ए ग्रीन कॉरिडोर प्लांटिंग ओवर 50,000 ट्रीज, और कितना किलोमीटर का, तो 127 किलोमीटर का है। कहाँ से कहाँ बन रहा है बता ही दिए। चलो और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक चीज़ और देख लो, पटना गया धोबी कॉरिडोर 4 लेन विथ जीका की मदद से बनाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंशन कर दिए यहाँ पे कि जीका के असिस्टेंस से बन रहा है। एंड इनॉग्रेटेड बाई, कौन इनॉग्रेट किया, CM नहीं, PM साहब आके इनॉग्रेट किए थे इसको। बिहार कैपिटल टू द बुद्धिस्ट सर्किट, पता है ना बुद्धिस्ट सर्किट, अब देखो बिहार के कैपिटल को बुद्धिस्ट सर्किट से ये कनेक्ट कर रहा है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एट डोभी, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप जानते हो उसके बारे में तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डोभी होके गुजरता है, वहाँ से भी कनेक्ट किया जा रहा है इसको। ठीक, गया को तो बिल्कुल दिमाग में रखो, जब सिलेक्शन लोगे तो गया ही जाओगे। द ड्रीम प्लेस दैट बिपार्ड इस कहाँ है, तो गया में ही है भाई, याद रखना है तुमको। चलो अब एक भाई साहब हैं, बल्कि भाई साहब नहीं दादाजी हैं, जंग बहादुर सिंह, याद रखना है आपको, सन ऑफ सिवान। कहाँ से थे, वही सिवान, जीरादेई वाला सिवान, वही सिवान JP वाला, चलो खैर वो तो सारन हो गया, तो सिताब दियारा वाला, तो याद रखना है सन ऑफ सिवान। 105 ईयर ओल्ड फ्रीडम फाइटर थे ये, कितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये आप सोचो कि 105 ईयर ओल्ड
wrestler and Bhojpuri folk singer Jang Bahadur Singh, honored with the Son of Siwan Pride of Bihar Award, received it from which dignity? तो इस इनको फॉर्मर मॉरिसिस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या है, पृथ्वीराज सिंह रोपोन है, उन्होंने इनको सम्मानित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हमको क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो इस इतनी महान शख्सियत के बारे में हम ज़रूर डालेंगे क्वेश्चन में, ताकि जिस तरीके से जो अनसंग हीरोज़ हैं उनके बारे में हमको पता चलना चाहिए। जैसे आपसे बतख मियाँ के बारे में पूछा गया, वीर कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाता है, आपसे खुदीराम बोस के बारे में पूछा जाता है, तो वैसे ही ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सिवान से है। इनको टाइटल दिया, इनको अवार्ड दिया गया है किस नाम से? तो सन ऑफ सिवान प्राइड ऑफ बिहार, याद रखना है। क्या नाम है? फिर से देख लो, जंग बहादुर सिंह नाम है इनका। जंग बहादुर सिंह कहाँ से हैं? तो सिवान से, इतना ही याद रखना है। और किस चीज़ से रिलेटेड? 105 वर्ष के आयु के फोक सिंगर है, रेस्लर एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम, कहाँ से है ये? तो कसौद करके जगह है जो विलेज, कहाँ? सिवान में। इसको शेरे बिहार भी बोला जाता है और अब इनको सन ऑफ सिवान प्राइड ऑफ बिहार के ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। कहाँ दिया गया? देखो भाई, जीरादेई में ही दिया गया 28 फरवरी। 28 को किसने दिया? तो मॉरिसिस प्रेसिडेंट ने दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मॉरिसिस के प्रेसिडेंट दे रहे हैं, आप टिक करके आ जाओगे मोदी जी दे रहे हैं या नीतीश कुमार दे रहे हैं या सम्राट चौधरी दे रहे हैं, तो इस चीज़ को याद रखना है, याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार मिड डे मील। देखो भाई, जब बिहार की मिड डे मील की बात होती है, अभी जब हम क्वेश्चन बना रहे थे तो हम बिहार मिड डे मील से रिलेटेड देख रहे थे, तो क्वेश्चन में हमने क्या डाला? ई कोली कॉन्टामिनेशन। ई कोली होता है ना, माइक्रो, आप पढ़ते हो ई कोली के बारे में, अभी देखेंगे। लेकिन जब हम ये क्वेश्चन बना रहे थे तो हम देखे एक और रिसेंट घटना हो गई है। उस रिसेंट घटना में ही बच्चा सबके खाना में स्नेक निकल गया, सांप निकल गया। बताओ, खाना में सांप निकल रहा है, मतलब कितना डिसअपॉइंटिंग है ये। इस चीज़ पे कितनी ज़्यादा, कहाँ है स्टेट एफएसएसआई और कहाँ है एफएसएसआई, मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इसी मिड डे मील को कहीं पे अवार्ड मिलते भी दिखाया जाता है। पोषण पखवाड़ा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बिहार को अवार्ड मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चा लोग के खाना में क्या निकल रहा था। इन्वेस्टिगेशन बाय बिहार मिड डे मील डायरेक्टरेट फाउंड विच डेंजरस बैक्टीरिया। ई कोली क्या है? बैक्टीरिया है। इन कुक्ड मील्स सप्लाइड टू गवर्नमेंट स्कूल बाय सेंट्रलाइज्ड किचन। देखो, सरकार की तरफ से हमको लगता है भाई फंड आता है, ये जो फंड के एलोकेशन या जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लगता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, जो मुझे अपना पर्सनली लगता है। तो आपको याद रखना है कौन सा है, तो ई कोली बैक्टीरिया है। और दूसरी चीज़ है कि सरकार की या ऐसी जो भी इनका निरीक्षण करती हैं, उनकी भी गलतियाँ हैं कि रेगुलर चेकअप क्यों नहीं होता है। बच्चों के जो बच्चे हैं वही हमारा भविष्य है। बिहार का डेमोग्राफी आप देखोगे, बिहार के बारे में हमने देखा है कितने परसेंट 5 से 15 साल की आयु या फिर 15 से जो 30 साल की आयु के कितने बच्चे हैं, ये आपको हम PLFS में बताए थे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? मिड डे मील में क्या मिला? डायरेक्टर ऑफ बिहार, आपको याद रखना है कि ई कोली मिला है, लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग को उसमें क्या मिला है? रिसेंटली एक स्नेक वाला भी इंसिडेंट हुआ था। इससे क्या होता है? लिंक टू पुअर वाटर क्वालिटी, इनएडिक्वेट हाइजीन ड्यूरिंग कुकिंग, हैंडलिंग और कॉन्टामिनेटेड रॉ इंग्रेडिएंट्स एंड कैन कॉज सीवियर स्टोमक इन्फेक्शन, डायरिया एंड वॉमिटिंग। द एग्जैक्ट सिम्टम रिपोर्टेड अमंग अफेक्टेड स्कूल चिल्ड्रन। इन सभी बच्चों को इससे सफ़र करना पड़ा था। जब 1917 में गांधी जी बिहार आए थे, जब आप पटना स्टेशन पे बैठोगे तो रात में यही बोलता है कि 1917 में गांधी जी बांकीपुर स्टेशन आए थे। पटना जंक्शन का नाम पहले बांकीपुर था। तो जब आपको ये बताएगा, तो गांधी जब चंपारण गए थे, जब उन्होंने आंगन देखा था, कीचड़ देखा था, गंदगी देखी थी, तो उन्होंने बहुत कैंपेन चलाया था स्वच्छता के बारे में। बात आज से 109 साल पहले गांधी जी करके गए थे, लेकिन आज भी हमारे मिड डे मील में बच्चों के खाने में ई कोली बैक्टीरिया मिल जा रहा है। तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। हम सबको मिलकर इस चीज़ पे काम करने की आवश्यकता है। आप भी कल को जब ऑफिसर बन के जाओगे, CDPO बन के जाओगे, तो वहाँ पे काम करना है। ठीक है, जीविका दीदी हाट देख लेते हैं। तेल्हारत नालंदा में बनाया गया। बोल रहा है कि जीविका दीदी हाट बना है, जो वुमेन रन लोकल फूड मार्केट है, ओपन इन कहाँ? भाई जीविका लोग बहुत तगड़ा काम कर रही है। ठीक है, जीविका नर्सरी चल रहा है, जीविका किचन चल रहा है, दीदी की रसोई चल रही है, इन लोग बहुत तगड़ा काम कर रही है। हमको लगता है मिड डे मील में भी फुल्ली इन लोगों को इनकलकेट कर देना चाहिए। तो पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एज पार्ट ऑफ विच न्यूट्रिशन फोकस्ड प्रोजेक्ट। तो ये जो जीविका दीदी हाट खुला है, ये इन्फ्यूज़न इंडिया फूड सिस्टम फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, एकदम याद रखोगे, इन्फ्यूज़न इंडिया फूड सिस्टम फॉर इम्प्रूव्ड
इम्प्रूव न्यूट्रिशन इस अभियान का नाम है। पोषण अभियान मार के आ जाओगे वहाँ पे। तो जीविका दीदी हाट खुला है, कहाँ खुला है? तिरहारा विलेज नालंदा में खुला है। इसको याद रखोगे। किसके अंदर में? तो इन्फ्यूज़न के अंदर में, इंडिया फूड सिस्टम फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट के अंदर में है। किस चीज़ को करेगा? तो लोकल फूड रिटेलर्स इन द पब्लिक एंड डेडिकेटेड वुमेन रन मार्केट प्लेस। तो ये डेडिकेटेड जो लोकल फूड है उन सबको भी प्रमोट किया जाएगा इसमें। हमको याद रखना है इस चीज़ के बारे में भी। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखो, द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड द यूकेज फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस क्या बोल रहा है कि द हार्ट फॉलोड एन इनिशियल सॉफ्ट लॉन्च इन लेट मई विद इट्स फुल पब्लिक ओपनिंग सपोर्टेड बाय, एक तो इन्फ्यूज़न सपोर्ट किया है इसको, और दूसरा बिल गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन जो है उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है। याद रखोगे, थोड़ा नॉलेज के लिए बता दिए। अब देखो भाई, रन फॉर नशा मुक्त बिहार। बहुत नशा चल रहा है, शराब तो बंद कर दिया गया लेकिन नशा बंद नहीं हुआ। स्मैक का नशा आप देखोगे, जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ पे बिहार में, उनसे जब बातचीत होती है तो ये पता चलता है कि बिल्कुल वो ड्राई नशा जिसको बोलते हैं, सूखा नशा जिसको बोलते हैं, उससे पीड़ित है अपना बिहार एकदम। ठीक है, लेकिन हमको उम्मीद है कि जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर आए हैं, बिल्कुल वो बच्चा लोग का नशा मुक्त करवा देंगे। एट द SBI पटना मैराथन 2026 हेल्ड अंडर द थीम रन फॉर नशा मुक्त बिहार एट गांधी मैदान विच इथोपियन, देखो कहाँ से, इथोपिया से दौड़ने आ रहा है अपने बिहार में। रनर वन द फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर है मेंस कैटेगरी। आप लोग भी दौड़ा करें, अगर आपको मौका मिले, कभी थोड़ा सा 42 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते, 2 किलोमीटर दौड़ जाओ। तो जो जीता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सादेम देसे हुसैन। ठीक है, कहाँ से आया है? तो ये भाई साहब आए हैं इथोपिया से। इथोपिया जैसे सुनता हूँ मैं तो मुझे हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद आ जाता। बताओ सीड में क्या क्या है इथोपिया के अलावा? इथोपिया है भी कि नहीं है बताओ। तो हेल्ड एट गांधी मैदान अंदर द थीम रन फॉर नशा मुक्त बिहार। थीम क्या है? रन फॉर नशा मुक्त बिहार। कहाँ हुआ? गांधी मैदान में हुआ। किसने करवाया? तो SBI पटना मैराथन कराया। ठीक, कितना पार्टिसिपेंट था? तो 10,000 पार्टिसिपेंट के आसपास था। कितना किलोमीटर? तो 42.2 किलोमीटर। और इथोपिया के भाई साहब थे, इथोपिया सदेम देसे हुसैन। भाई साहब की फोटो नहीं है। ठीक है, फिनिश फर्स्ट इन 2.22 फॉलोड बाई फेलो इथोपियन तबेजे। देखो दोनों इथोपिया वाला ही फर्स्ट सेकंड किया भाई। केनेटो वाशे नाम है इनका। ठीक, और एक भाई साहब केनिया से आए थे, इनका नाम है इशाए नुदुंगू गिचोही। भाई देखो नाम बहुत टफ है, आपको सब याद नहीं रखना, लेकिन सैदेम देसे हुसैन याद रखना। सदाम हुसैन से सैदेम देसे हुसैन याद रख लेना। पूछ देगा वहाँ पे कि नशा मुक्त कैंपेन हुआ तो उसमें कौन जीता है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसमें किसका इनिशिएटिव था? तो बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि नशा मुक्त है तो प्रोहिबिशन वाला डिपार्टमेंट करेगा, एक्साइज वाला जो होता है अपना। ठीक है, शराबबंदी जिसके लिए जो काम करता है, तो शराबबंदी को मोटिवेट करने के लिए इसको किया गया था। डिग्नेटरीज इंक्लूडिंग एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार अलॉन्ग साइड ऑन एनर्जेटिक जुम्बा वार्म अप सेशन। मतलब ठीक है, ये सब चीज़ कराया गया था, ये याद रखना है आपको पटना मैराथन के बारे में। पहली बार कब हुआ था पटना? बोल रहे द बिल्ड ऑन द अर्लियर पटना मैराथन। इससे पहले 2021-22 में भी हुआ था। ठीक, उसी चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। उस बार क्या था? नशा मुक्त समाज एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैसेजिंग अलॉन्ग साइड इट्स स्पोर्टिंग फॉरवर्ड। उस बार भी नशा मुक्त समाज और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में प्रमोट किया गया था। ठीक है, थोड़ा लंबा हुआ होगा बट ठीक है, जो लोग यहाँ तक पहुँचे एटलीस्ट उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 1.5 पे देख लो ना यार, लंबा हो गया तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन शॉर्टकट में भगा भगा के पढ़ाएंगे, मज़ा नहीं है, तुम्हारे दिमाग में बैठेगा ही नहीं, तो तुमको क्या फ़ायदा होगा? एग्जाम में जाके भूल जाओगे, सद्दाम हुसैन की जगह कुछ और मार के आ जाओगे। ठीक, तो याद रखना है। अच्छा, इसका जो PDF है आपको हाईलाइटेड PDF मिल जाएगा आपको कहाँ? तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है BPSC जर्नी सफ़र करके इसका नाम है, याद रखिएगा। दूसरा आपको हेलो ऑफिसर करके जो टेलीग्राम चैनल है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, यहाँ पे आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक, और देखो कितना अच्छा नाम भी है हेलो ऑफिसर। तो ज़रूर इन दोनों टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट करें, आपको दोनों जगह हमारे PDFs मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी टाइम है, बहुत अच्छे से रिवाइज करो, इतना कर लो कि कोई दिक्कत ही ना हो भाई। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको ये सब चीज़ कि आपको एकदम तैयारी ऐसी कि फाइनल सिलेक्शन, परीक्षा में देरी को फाइनल सिलेक्शन में बदलना है, इस बात को याद रखना है। ठीक, तो मार्च का हम लोगों ने करंट अफेयर्स कर रहे हैं, इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, बहुत हाई चांसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो ठीक लगे तो अप्रिशिएट कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू।